हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, सुबह के समय हम लेके आ गए हैं क्विक रिवीजन टेस्ट 3। इससे पहले 2 रिवीजन टेस्ट कराया जा चुका है। शाम के समय में प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, तो आप दोनों को ज़रूर देखें। कम समय में ज़्यादा जानकारी के लिए इसे भी देखना ज़रूरी है। आइए देखें आज का पहला सवाल। वीडियो को लाइक किया कीजिए दोस्तों, शेयर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए चैनल को। आइए देखें पहला सवाल। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है शिक्षा का अधिकार। आप ध्यान रखिएगा, शिक्षा का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। आइए देखें अगला सवाल। ये बहुत अच्छा सवाल है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। कहाँ स्थित है? 2 घंटा आगे बता रहा है। हमने बताया था 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, यानी कि 4 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है। 2 घंटा में आप समझ सकते हैं कितना मिनट होता है, 120 मिनट। उसके अनुसार 120/4 आप कर दीजिएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। और आगे पूछ रहा है, इसके अनुसार इसका सही जवाब 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। आप ध्यान रखिएगा, आप ये आसानी से निकाल सकते हैं। पीछे रहता तो पश्चिम में रहता। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? मैं बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख कानूनी संस्था है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। इसे संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत प्रमुख अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें कुल न्यायाधीश 15 होते हैं, जो आम सभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा अलग अलग चुने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इनका कार्यकाल जो है 9 वर्ष का होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 15 न्यायाधीशों में से 5 न्यायाधीश जो हैं सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के देशों के होते हैं। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने देश हैं? आप सब लोग जानते होंगे, 5 देश। इसके अनुसार जो है इसका सही जवाब हेग। आप ध्यान रखिएगा, पूरे विस्तार से बताया जाता है दोस्तों। आप ये देखिए अगला सवाल, ये भी अच्छा सवाल है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? नहीं है जब भी रहे तो आप हमेशा गोला कर दीजिए, ताकि आपको आसानी हो समझने में। आइए देखें, पढ़ें इसके बारे में। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये गलत है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब डी हुआ, जो कि पूछ रहा है कथनों में सही नहीं है। नहीं है में ये ही हो जाएगा। कोर्ट मार्शल के साथ नहीं करता, ये कोर्ट मार्शल को छोड़कर करता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है, कौन होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों जी। सब लोग जानते होंगे, ये राज्य सरकारों का प्रमुख जो है राज्यपाल होते हैं। इसका सही जवाब राज्यपाल। बहुत इजी सवाल है जो समझने वालों के लिए। आइए देखें अगला सवाल। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? नहीं है फिर आ गया, तो आप इसको भी गोला कर दीजिए ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। अब आपको देखना है फतेहपुर सीकरी, भागलपुर, कानपुर, उत्तरकाशी, इसमें से कौन नहीं है? आप समझ सकते हैं, इसका सही जवाब जो है उत्तरकाशी। आइए देखें अगला सवाल। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? समाजवादी, गांधीवादी, मिश्रित, स्वतंत्र। सब लोग जानते हैं, यहाँ तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, दोनों तरह की अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी और समाजवादी। आइए देखें अगला सवाल। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया?
का सही जवाब है 1988। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में जाना जाता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बार बार आपको दिखेगा दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही जवाब है 14 नवंबर। आप नोट करते हुए चले दोस्तों, जो नहीं आ रहा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये देखिए, ये भी बार बार पूछा जाता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? सब लोग जानते होंगे, खोखली होती है। अब ध्यान रखिएगा, कुछ आसान कुछ डिफिकल्ट ऐसे ही सवालों से पूरा सेट बनता है दोस्तों, तब जाके एग्जाम हॉल में आपको सफलता मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? देख लीजिए आप ऑप्शन। इसका बता दूं, NH2 में जो है पटना नहीं आता है अपना। इसका सही जवाब है पटना। अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि NH2 जो है डेरी ऑन सोन से लेके उधर शेर घाटी औरंगाबाद तरफ से होकर गुजरता है। आइए देखें अगला सवाल। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? आप पूरा उद्देश्य देख सकते हैं। इसका सही जवाब है बी। ध्यान रखिएगा, स्वशासन सुनिश्चित करना। आइए देखिए अगला सवाल। भारतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? ये भी सवाल कराया जा चुका है, आप लोगों को कंठस्थ हो गया होगा। इसका सही जवाब 1935 का अधिनियम। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका तो जवाब आप लोगों को पता होना ही चाहिए। भारतीय संविधान में शामिल हैं कितने अनुच्छेद, कितने भाग, कितनी अनुसूचियां? इसका सही जवाब है ए। ध्यान रखिएगा, 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 सूचियां। ये आपको बार बार दिख जाएगा दोस्तों। ये पॉलिटी का बहुत अच्छा सवाल है, संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है 1 अप्रैल 2010। ध्यान रखिएगा आप, शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश चीन है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्रमशः USA, भारत, ऑस्ट्रेलिया और रूस का स्थान आता है। भारत का स्थान भी तीसरा आता है। कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से USA का प्रथम स्थान है, वो संचित है। उत्पादन करने में चीन प्रथम है। इसे उत्पादन पूछ रहा है तो आप ध्यान रखिएगा, चीन। संचित पूछेगा भंडार करने में तो संयुक्त राज्य अमेरिका। वलय क्रिया किसका परिणाम है? यह भी अच्छा सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब है सी, पर्वत निर्माणकारी बल। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। सुबह के सेशन में भी क्विक रिवीजन टेस्ट आप जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें भी 25-30 क्वेश्चन कराए जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। क्या कारण है आपको पहचानना है। इसका सही जवाब है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। ध्यान रखिएगा, ये भी अधिकतर बार पूछा जाता है इस तरह के सवाल भी। आइए देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? इसका सही जवाब है भारतीय। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। यह भी बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब है बंदरगाह लोथल, गुजरात में। प्राचीन भारत के इतिहास में ये कराया जा चुका है। आप नहीं देखे हैं तो उसे भी देखिए।
उसे भी बहुत जानकारी मिलेगी। गुप्त सम्राट जिसने ह्यूनों को पराजित किया वो कौन थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, रामगुप्त। इसका सही जवाब है स्कंदगुप्त। ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल जो है बार बार पूछा जाता है, आप खुद समझ सकते हैं जो अब एग्जाम देते होंगे। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र दिया, अर्थशास्त्र चाणक्य की है, इंडिका जो है मेगास्थनीज की है, कितनी बार करा चुका हूँ। इसमें कलहन की पुस्तक पूछ रहा है राज तरंगिणी। आप ध्यान रखिएगा, राज तरंगिणी। आइए देखिए अगला सवाल। किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? यह भी सवाल बार बार आ चुका है, आपको पता हो जाना चाहिए, बार बार पूछता है। जूनागढ़ अभिलेख, ये ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ये भी सवाल भी आपको बार बार एग्जाम में देखी जाएगा। इसका सही जवाब कुतुबुद्दीन ऐबक। आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों ये। आइए देखिए अगला सवाल। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ये सवाल भी बहुत अच्छा है। इसका सही जवाब है रामचंद्र देव। आप ध्यान रखिएगा, अब नाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप ये नोट कर सकते हैं। अच्छे सवाल हैं दोस्तों ये देखिए सबसे अच्छा सवाल आ गया। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? मैं इन सब के बारे में पूरा विस्तार से बताया था आपको पहले भी। अगस्त 1563 में अकबर ने विभिन्न तीर्थ स्थानों पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर की वसूली को बंद करवा दिया था। अब ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब अकबर, जजिया कर भी रोक लगाए थे अकबर। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ लाइक तो ज़रूर किया कीजिए, लाइक आप लोग नहीं कर रहे हैं, शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, कमेंट कीजिए कैसा लगा कैसा नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब किसका इंतज़ार कर रहे हैं मुझे पता नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।